किससे कंपेयर करना है? के एक्स वाले से करना है। अरे फोर्स के एक्स से कंपेयर करना है। जैसे 11 वाले मैंने डाला था, तुम लोग देख लिए होते तो टेंशन नहीं रहता। जैसे ये सब सवाल करा था क्या? जैसे मैं ऐसे ही याद दिला देता हूँ जिनको नहीं याद है। जैसे मान, अच्छा ये वाला कराया कि नहीं कराया? अच्छा ये तो सीरीज पैरेलल हो गया ना यार। तो ये छोड़ो, तो पीछे नहीं जाएंगे। देख लेना भैया, लेक्चर नहीं याद है तो छोड़ो, हमने डाल दिया था कायदे से। अब जैसे ना ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको देख रहे हो एक पुलिस, एक और स्प्रिंग, एक और स्प्रिंग। तो सिंगल स्प्रिंग के लिए कैसे सिखाते? अगर मान लो यहाँ पर अगर एक धागा, मतलब अगर यहाँ पे अगर स्प्रिंग ना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? टेंशन से हो जाता है डायरेक्ट। कैसे? मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ स्ट्रिंग ना होता, तो एसएचएम कौन करेगा? ब्लॉक करेगा। अब इसमें जो, मतलब जो एसएचएम करेगा उस पे ले लो टी। तो अगर इस पे मानोगे टी तो इस पे भी कितना रहेगा? तो ऊपर वाले में कितना रहेगा? आ गया ना? अब टेंशन खत्म कर लो। अब अपन को क्या लिखना है? सीधा लिखो के इफेक्टिव इज इक्वल टू के बाई एन स्क्वायर। ठीक है क्या? सर एन कैसे डिसाइड करना है? यहां पे टी रहने दो, और जो स्प्रिंग बच रहा है इसके साथ देखो टी का क्या चल रहा है। तो इसके बगल में, टी के बगल में क्या है? तो एन की वैल्यू कितनी ले लो? ये मैंने सिखा रखा है अगर किसी ने देखा होगा तो। तो अब यहां पे सीधा क्या लिख दो? के इफेक्टिव इज इक्वल टू के अपॉन टू का स्क्वायर। तो के इफेक्टिव कितना आ जाएगा? के बाई फोर। तो टाइम पीरियड के लिए फिर वही घिसा पिटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई, और के की जगह के बाई फोर। ठीक है। फिर से एक और देख लो जो नहीं आए थे। फिर अपन आते हैं एक से ज्यादा स्प्रिंग वाले पे। जैसे अगर बच्चा इस टाइप का मिल गया, हाँ ऐसा बना देता हूं मैं इसको। देखो, मान लो यहाँ पे ऐसे डाल दिया स्प्रिंग, ठीक है क्या? और ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, मन करता तो और ले सकते हैं, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है क्या? और आपसे कहा है, जरा ध्यान देना, यहाँ ऐसा ऐसा, और ये रहा कुछ इस तरीके का। ठीक है। और यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक को ऐसे रख दिया है। अब कहता है फोर्स लगाए, और ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। तो एसएचएम करेगा तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो इस सवाल में देखो केवल एक ही स्प्रिंग प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? तो अच्छा ये तो आसान हो जाएगा, तुम लोग डायरेक्ट लिख देगा ना। और रुको, यहाँ नहीं, यहाँ लगा देते स्प्रिंग। सॉरी, एक मिनट। हाँ ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी बताइए, कैसे करें? एकदम हाँ ठीक है। यहां से कहीं जो एसएचएम करेगा उस ब्लॉक को पकड़ लो, और इस पे बना दो ऐसे करके। अब इतना तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ टी बाई, यहाँ भी क्या सब में टी बाई टू, टी बाई टू, टी बाई टू, टी बाई टू, टी बाई टू रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा? टी टी टी। कुछ समझे क्या? और इस ब्लॉक यहाँ पे कितना रहेगा? अरे यहाँ पे कितना रहेगा? इस पे कितना है? कहाँ गया? टी बाई टू। और यहाँ भी कितना है बच्चों? तो इसमें कितना रहेगा? टी ही आ रहा है ना? तो अब देखो, करना कुछ नहीं है। ब्लॉक पे बताओ टोटल टेंशन कितना लग रहा है? 1 2 3 4। तो ब्लॉक पे कितना लिख दो? कुछ समझ गए क्या? अब आ जाओ स्प्रिंग। स्प्रिंग पे कितना लग रहा है देखो तो जरा। 2T, सॉरी सॉरी, क्या लग रहा है? टी। अब क्या करो, कुछ मेहनत मत करो, इस ब्लॉक पे लगने वाले को कैसा चाहिए मुझे? कंपेयर किससे करना है? F इज इक्वल टू के एक्स। एक F चाहिए था, एक ही फोर्स, जबकि यहां क्या मिल रहा है? तो इसके जैसा बनाना है तो कितने से डिवाइड कर दूं? अरे 4 से डिवाइड करो ना यार। तो ये कितना हो जाएगा? और इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? कुछ समझे क्या? अब कंपेयर कर लो इसका। तो अब जरा बताना, एन की वैल्यू कितनी आ गई? अरे स्प्रिंग वाले में एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आया। अब सीधा जाके लिख दो, के इफेक्टिव इज इक्वल टू के बाई एन का स्क्वायर। तो के अपॉन 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया? 64 के आया क्या? तो अब अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई 64 के। समझ गए क्या? अच्छा 16। अरे यार, 16 16, बड़ा जल्दी नहीं बोला तुम लोग?
हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। हाँ। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? कैसे? T/2 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 T/2। अरे येलो वाला कुछ नहीं है रे। अच्छा, हो समझ गया समझ गया। ठीक है, गुड। यहाँ कितना आया? T/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? टी ठीक तो आ रहा है यार। अच्छा, इसमें आएगा ना T/2, ठीक है क्या? तो टी अब या कर लोगे क्या? यहाँ क्या आ जाता है फिर? 3T प्लस, एक नया सवाल बन गया। देखो, दिमाग बस इतना लगाओ कि जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक एसएचएम करेगा। एसएचएम कौन करेगा सर? ब्लॉक करेगा। तो ब्लॉक पे निकाल लो कि टोटल कितना टेंशन है, निकल सकता है आराम से। फिर एक टी के लिए निकाल लो, अरे जो भी बगल में कोएफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड कर दो, और उससे नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो, स्प्रिंग वाले को, और स्प्रिंग के बगल में जो आएगा वही क्या कहलाएगा? एन। और एन को लाके यहाँ चेप दो। समझ गए क्या? मैं चाहूँ तो पूरा कर सकता हूँ, बट नहीं करूंगा, ठीक है क्या? देखो। अच्छा, क्यों हटा दूं क्या? हटा ही दो। बड़ा मेहनत लग रहा है यार। ठीक है। अब लेकिन सर, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, जरा देखना। वैसे तो आता आप लोग को, लेकिन ठीक है। देखो, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग आ गया ऐसे पुली वालों में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखना। देखो, अगर एक से ज्यादा मिल गया तो कहानी कैसे चलता है, मैं स्टेप्स लिख देता हूं, आप बस फॉलो करो, काम बन जाएगा। देखो, जो पुराना पहला स्टेप था टेंशन बांटने, अच्छा एसएचएम कौन करेगा? तो सर ये करेगा। तो इसमें लगा दिया क्या? टी। ऐसे घूम के जाओ, यहाँ भी क्या आ गया? और इसमें कितना आ गया? इतना काम कर लोगे। उसके बाद देखो कैसे करना है। यहाँ पे इसका अगर मान लो के, अच्छा यहाँ पे जरा देखो तो एन की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले स्प्रिंग के लिए, और इस वाले के लिए आएगा। अब बारी बारी से करना है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो, पहले यहां का निकालो, के इफेक्टिव यहां का, इस वाली जगह का। तो इस वाली जगह का के इफेक्टिव कैसे निकलेगा? के अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो यहां क्या लिख दूं? कुछ समझे क्या? ये किसके लिए निकाला? के इफेक्टिव किसका बच्चा? 1 का। उसी तरह किसका निकाल लो? 2 वाले का। बोलो कितना आएगा? के। और एन की वैल्यू कितनी है? देखो, जिसने पहला लेक्चर देखा उसी को आएगा समझ में, बाकी मुझे नहीं पता। आ गया K1 K2। ऐसे कर लोगे तो ये रहेगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है सर? आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। क्या एज्यूम करना है, किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। कहने का क्या मतलब, अब तुम ऐसे समझ लो, एक ये रहा और एक ये रहा, समझ गए? और यहां पे बच्चा आपके पास अब K1 के इफेक्टिव इसका कितना है और इसका कितना है? के बाई, अच्छा 1 है तो K/1 ही रहने दो। अच्छा, सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं के इफेक्टिव, जरा बताना। 1/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/, यहां कितना है बोलो? K/4 प्लस 1 अपॉन, कुछ समझे क्या? नहीं समझे? अरे मान लो अगर चार, अगर मान लो चार चार भी लगा, मतलब चार स्प्रिंग भी अगर कभी, वैसे आता होता नहीं है, पर तुम एचसीबी वगैरह उठाओगे तो वहां आ जाएगा, तुम उठा के आ जाओगे। तो इसीलिए अगर किसको पा जाओ, बोलो भाई, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग मिल गया, देखो एक वाले में तो टेंशन नहीं है, जो पहले पढ़ा, सिर्फ एन को देखना है। पर एक से जब ज्यादा निकल जाए तो यहाँ का निकाल लो, यहाँ का निकालो, और होता तो एक और निकाल ले तो और होता तो, और फिर सबको किस में रख दो?
सीरीज में, और सीरीज में रख के जो सीरीज का फॉर्मूला था के इफेक्टिव का, यही था ना, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, जोड़ दो। इस तरीके से क्या निकाल लो, के इफेक्टिव, और एक बार के इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k इफेक्टिव चेप दो। ठीक है, नोट करो। देखो किसको पूछना है तो पूछ, खुद से सॉल्व करो, खुद से K1 K2 और K3 दिया। सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए बोलो, टी बाट दे क्या? अच्छा एसएचएम कौन करेगा भैया, ये करेगा ये करेगा? तो शुरुआत कहां से करें? बहुत बढ़िया, यहां क्या दे दो, तो यहां भी क्या हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, कुछ आ रहा है क्या समझ में? अगर यहां टी है बच्चों तो यहां क्या होगा और यहां क्या होगा, तो हमें तो दिमाग नहीं लगाना है। इस वाली जगह पे एन का वैल्यू कितना, ये भी नहीं आ रहा है रे, यहां पे एन का वैल्यू कितना, इस जगह पे के इफेक्टिव K1 वाला जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बोलो, सीधा लिख दूं क्या? चलो ऐसे कर लिख देता हूं, इसको पोजीशन 1 था ये, तो पोजीशन 1 के लिए क्या लिखूं बोलो, K1 अपॉन, बोलो यार, एन का स्क्वायर कितना है, कुछ समझ गए क्या? और कहीं है क्या? यहां भी है, बोलो। सेकेंड वाले के लिए बोलो, K2 अपॉन 1 का स्क्वायर, बेटा क्या रह जाएगा? अच्छा थर्ड वाले का बोलो, K3 कितना है, 1/2 है रे, तो 1/2 का, कुछ समझ गए क्या, कितना आ गया, 4K3। अब इन तीनों को किस में रख देना है बोलो, सीरीज, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/K1 कितना है, तो यहां क्या लिख दूं, K1/, और 1/, यहां क्या लिखा हुआ है, तो यहां क्या लिख दूं, और यहां क्या लिख दूं बोलो भाई, 4K3, नहीं यही करोगे ना यार? तो इस तरीके से आपकी इफेक्टिव निकाल सकते हो। आसान नहीं है क्या, दिमाग नहीं लगाना है, टकराएगा नहीं, मतलब अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो वहां पे तो पक्का ही तुम्हें मिलेगा, तुम भी जान रहे हो। अरे एक दो ठो तीन ठो स्प्रिंग लगाओ मिलेगा, तो सीधा एक स्टेप में आंसर लिखना, समझ गए? और सवाल क्या पूछेगा, या तो टाइम पीरियड पूछेगा, कई बार इसका मन करेगा तो ओमेगा पूछ लेगा। रे रे टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यार जब टी है तो ओमेगा नहीं पूछ सकता यार, एफ भी पूछ सकता, नहीं पूछ सकता है? क्या बोलेगा, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो तुम कहना सर आप तो टी पढ़ाए थे, ना आप ओमेगा पढ़ाए हैं, ना ही आप फ्रीक्वेंसी पढ़ाए हैं। चल चल जल्दी, अभय अभी आया, कुछ तो घुसा ही होगा, तब छुट्टी कब मार रहा है, जल्दी छापो भाई। चलो देखो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, नहीं अच्छा वच्छा तो नहीं है लेकिन पैरेलल कनेक्शन है, बोलो जल्दी से। अच्छा पैरेलल है, सवाल पढ़ो एक बारी, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास m kept on a smooth horizontal floor connected with the three identical spring A, B and C of a spring constant K as shown in the figure. If the block is slightly pushed along a spring C का है, अच्छा नीचे, एंड कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा यहाँ पे, इसको ना ऐसे पकड़ के नीचे दबाया है, तो ये तो एक्स खींचा होगा, मतलब दबा होगा, क्या ये भी उतना ही खींचेगा, कम खींचेगा? मतलब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, आज जाके एक बार जरूर ट्राई करना, नहीं बना तो मेरे से पूछ लेना। तो जैसे अच्छा क्वेश्चन है काफी, मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसा था, चक्कर क्या हुआ होगा कि जब तुम इसको ऐसे पुश करोगे ना, तो मान लो ये नीचे की तरफ कुछ एक्स डिस्प्लेस हुआ होगा, अरे ये पोर्शन एक्स आया होगा ना यार, और स्प्रिंग में नीचे कितना गया होगा, एक्स ही गया होगा, पर इसके लेंथ के साथ क्या हुआ होगा, कुछ समझ पा रहे हो क्या, ये ऐसे बड़ा होगा बच्चों, ऐसे, कुछ समझे क्या? अरे सॉरी, उल्टा बना दिया, देखो ये कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा, तो मुझे अब इस स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करता था, के इंटू एक्स पे, पर नीचे वाला तो एक्स दब गया, बट ये बगल वालों के साथ क्या होगा,
इस पे जो अगर मुझे देखना है कि ब्लू वाला कितना एक्सटेंड हुआ, तो यहां से क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा क्या, तभी तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा। कुछ समझे क्या? तो जब तुम इसका स्प्रिंग फोर्स लिखोगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे, ये वाला, और इधर वाले के लिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाला लेंगे। कुछ समझ गए क्या? तो इधर वाले में के एक्स चलेगा, इधर वाले में एक्स का साइन थीटा होगा। कितने लोग को हवे नहीं लग रहा होगा। अरे ये वाला चीज सही था ना भाई। और इसको अपन ने जो मतलब ऐसे करके नीचे खींचे होगे, तो ये वाला ऐसे करके कितना डिस्प्लेस हुआ, ये एक्स हुआ। तो मुझे ये वाला लेंथ चाहिए ना, ये वाला। तो इसको तुमने कितना ले रखा है, ये वाले पार्ट को एक्स ले रखा है ना। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो ये सामने वाला क्या होगा, एक्स का, और इस तरफ भी क्या होगा, एक्स का। समझ गए क्या? तो जब इसके लिए स्प्रिंग फोर्स लिखोगे तो क्या आएगा, के एक्स साइन थीटा। कुछ समझे क्या? के एक्स होता है ना इस तरीके से। ट्राई। देखो देखो देखो, सारी कहानी जैसे ही एस एच एम पाओ, ढूंढा करो एफ इज इक्वल टू के एक्स। फिर से कह रहा हूं, एफ इज इक्वल टू के एक्स को ढूंढो, और एक्स के बगल वाला क्या बन जाएगा, के इफेक्टिव, और निकलेगा टाइम पीरियड। सर ये एफ कैसे पहचानेंगे? अरे ये एफ और कोई नहीं है, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। यानी अब सिचुएशन दिया, अपन क्या ढूंढने जाएंगे इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ गए क्या? क्या यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं अपनी पुरानी मेहनत से? नहीं निकाल पाओगे। इसका बजा। चलो बताओ। चलो 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 चलो। भैया इस बॉब का मान लो मास है m। बोलते जाओ, नीचे क्या लग रहा होगा? क्या ये mg लेके जा रहा होगा इसको इस तरफ? कौन ले जा रहा होगा? रुको, थोड़ा ढंग से बना देते हैं। मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, तुम ही करने वाले हो, और मुझे बस बताते जाओ तुम लोग। भैया इसको सीधा कर दें इसे, और ई वाला छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मान लो कभी तुमसे किसी ने कह दिया कि भैया सिंपल पेंडुलम लीनियर एसएचएम करता है कि एंगुलर एसएचएम करता है, क्या बोलोगे? काहे? क्या बहुत छोटा है? अरे लेंथ बहुत बड़ा है। लेंथ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू वो जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। समझ गए क्या? सर बड़ा, जैसे जैसे सुनो, डाटा रहेगा इसे करके, कहेगा आपसे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर, और इट इज डिस्प्लेस बाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। समझ गए ना? तो समझ लेना किसका सवाल है, सिंपल पेंडुलम का। क्लियर है क्या? इसी को सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। और सर अब कहानी तो यही बनेगा कि टाइम पीरियड बताओ, ओमेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो सारा कृपा तो इस के पे अटका हुआ है, और ये एफ कौन रहेगा, रीस्टोरिंग। अब ढूंढो रीस्टोरिंग यहाँ पे। मैंने पढ़ा है यार, एबीडी नामक चिड़िया। बताओ तो सही, नीचे कौन लेके जाएगा? शुक्र है वो भी नहीं याद है। भैया जी ऐसे खींचे। अरे बोला। अरे ये थीटा, तो ये भी कितना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन है, एमजी है ना। तो ये एमजी का क्या हो जाएगा? यार ये भी नहीं पता तुम लोग, ये क्या हो जाएगा एमजी का? यार ये सब चीजें तो पढ़ रखे हैं ना हम लोग पहले ही, नया कहाँ पढ़ रहे हैं? तुम्हें बस क्या याद रखना है, एफ रीस्टोरिंग ढूंढो यार, कोई भी क्वेश्चन हो रीस्टोरिंग ढूंढो तो सही, तब तो सॉल्व होगा। समझ गए? चलो बोलो तब आप क्या लिख दें? क्या तुम्हें रीस्टोरिंग मिल गया है? अरे और कुछ लग रहा है क्या इधर? तो चलो बोलो। बोलो भैया। एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और सवाल में पहले ही क्या बोला, कौन सा पेंडुलम है? तो ये एल काफी बड़ा है किससे, एक्स से बड़ा है ना। तो ऐसा जब भी होता तो क्या लिखते थे जरा बताना तो, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू। हाँ बोलो जोर जोर से बोलो। नहीं भैया, हमने ऐसा पढ़ा था, साइन थीटा अगर थीटा बहुत छोटा हो तो किसके बराबर होता है?
लो मुझे, बोलो। अच्छा नहीं पता तो आज जान लो। कभी भी बच्चों अगर साइन थीटा या फिर अगर टेन थीटा है, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा, और उसी तरह टेन थीटा इज सिमिलर टू। ऐसा कब करोगे? क्या कॉस थीटा भी इज इक्वल टू थीटा लिख देंगे क्या? क्यों? थीटा बहुत, थीटा बहुत छोटा रहेगा तो जीरो को टेंड करेगा ना, तो कितनी वैल्यू आएगी? समझ गए क्या? तो ये किस में वैलिड रहेगा? साइन और कॉस में। कहाँ है? अरे थीटा बहुत छोटा, कॉस जीरो हो जाएगा रे। चलो आंसर बोलो अब। तो क्या लिख दूं यहाँ पे? थीटा देख के बोलो, एक्स बाई एल दिख रहा है क्या? चलो बोलो फिर क्या लिख दे? तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी एक्स बाई, जरा ध्यान से देखो, आंखें खोल के, तुम्हें कुछ दिखने लगा है क्या? क्या दिख रहा है? अरे रीस्टोरिंग फोर्स, और यहां क्या दिख रहा है? तो डिग्री कितनी? तो क्या ये एसएचएम करेगा? पर कब करेगा? जब एक्स बहुत, एक्स बढ़ा के लिए एसएचएम, ये ध्यान में रखना बच्चा, तभी ये सिंपल पेंडुलम इसको बोला जाता है। समझ गए क्या? एक्स छोटा होना चाहिए, एक्स छोटा, तब तभी। तो स्कूल में डेरिवेशन है का कर पाओगे मेरे ख्याल से, कई बार पूछ देता है, ठीक है। तो अब बताओ जरा बच्चा, यहां से के इफेक्टिव की वैल्यू बोलो, बोलते जाओ ना यार। एक्स के बगल वाला क्या है? एम जी बाई एल। तो हमने आधी जंग जीत ली। अब बताओ बच्चा, अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या लिख दूं, बोलो? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इफेक्टिव, यही पढ़े हैं। आगे बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इफेक्टिव, बोलो? एम जी बाई एल। क्या एम ने एल को खा लिया? तो आंसर क्या आ गया? 2 पाई एल बाई जी। ये पहली बार नहीं आया है, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशन नामक चिड़िया, तो वहां पे इसका डेरिवेशन भी करा था, और वहां पे चेक भी किया था कि ये सही है या। समझ गए क्या? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? 2 पाई एल बाई जी। किसके लिए? तो आपके एग्जाम में क्या बोलेगा? एल का वैल्यू दे देगा, जी का वैल्यू दे देगा। वाह, जी का भी देगा, एल का वैल्यू देगा, जी का हमें पता होगा, और रख के खुश हो जाएंगे। तो ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अरे भाई, तो ऐसे सवाल वास्तविक जीवन में आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है क्या? अब ये तो बेस रखा ना, अब देखो, अब पूछेगा आपसे इसे कि भैया धरती के अंदर तुम्हें 400 मीटर अंदर गाड़ दिए, और वहां पे तुम्हें पेंडुलम लेके भेज दिया है, अब बताओ उसका टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़े? कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपसे कहेगा कि एक पेंड, तुम लोग को सुनना ही नहीं है तो छोड़ो। आपसे कहेगा, देखो ये चैप्टर कैसे बदमाशी करेगा आपके साथ। आपसे कहेगा कि पेंडुलम था, एक बच्चा ऊपर बैठा था और नीचे से आग लगा दिया, तो आग लगा दिया तो भैया रस्सी जल गई, नहीं बोलेगा रस्सी नहीं है, लोहा का कुछ है, तो तुमने गर्म करा तो रस्सी क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंड हो जाएगा तो अब बताओ क्या होगा टाइम पीरियड? बोलेगा धरती के अंदर जाके क्या होगा? बोलेगा पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? तो आपसे सामान्य ये नहीं पूछा जाएगा। समझ गए ना? तो विकट परिस्थितियों में आपको डाल के उसके बाद पूछेगा कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। समझ गए क्या? लिफ्ट में ऊपर ले जाके टाइम पीरियड पूछेगा, लिफ्ट में नीचे ले जाके पूछेगा, मतलब जो मन करे उसका वो करे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो तो हाँ, ऐसे हंसते रहो, थोड़ा मेरा मूड बन रहा है पढ़ाने का, है ना? तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? सिंपल पेंडुलम। पहचानोगे कैसे? अच्छा, सिंपल पेंडुलम लीनियर एसएचएम करता है कि एंगुलर एसएचएम करता है? क्या हम सिंपल पेंडुलम को एंगुलर एसएचएम करवा सकते हैं? कब? वो कंडीशन देखना पड़ेगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वापस नहीं जाएगा, तो वो एसएचएम नहीं बनेगा। अरे वापस भी जाना है, एनर्जी लॉस होगा तो अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट हमारे जो सिलेबस में अपन उतना ही कर रहे हैं।
ओके, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है, अरे खत्म, क्या है ये? अबे, 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 अरे ये क्या था? यार मजा नहीं आ रहा ऐसे, तो फिर क्या ही पढ़े फिर, चलो बताओ अब। पेटियां बांध ले अपनी। तो हम, अरे बातें नहीं। तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। क्या ये नोट हो गया है? अरे नोट हुआ तो आगे बढ़े। हो गया। कहाँ पढ़ा है मैंने? लगता है ना, पर है नहीं, आखिर ये एंगल पे ही जा रहा है ना, इसीलिए एंगल की कैटेगरी में रखा है रे। अभी यहीं पे रिजिड डाल देंगे तो, मैंने कंपेयर नहीं करा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बेटा रिजिड बॉडी आएगा तो क्या चलेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। अरे मैंने उसको वहां इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ थीटा गया रहा ना। बाकी है क्या वो, लीनियर ही है बच्चा। अब इधर आ जाओ। मैंने आप लोग को एक और चैप्टर पढ़ाया था स्टार्टिंग में, एरर। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था एरर नामक चिड़िया, याद है क्या? नहीं याद है, हम बता रहे हैं। अगर कभी एक्स, देखो आज सब आए बाएं आएगा, अभी देखते चलो। देखो हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, है ना, मतलब किया जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि इसमें सारे चैप्टर, अभी देखो मैं, हम लोग विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, और उसमें एसएचएम करवाएंगे। और 12वीं में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के फिर एसएचएम करवाएगा, समझ गए क्या? तो ये एसएचएम हर जगह मुंह उठा के किसी चैप्टर के छोट, क्योंकि इसको मतलब किससे है, जरा आप सोचो। तो एसएचएम को मतलब सिर्फ एक बात से है, F = kx। तो जहां जहां फोर्स आएगा वहां वहां एसएचएम आएगा, जहां पे भी x की डिग्री 1 होगी, वो चैप्टर कोई भी हो, समझ गए क्या? तो तुम्हें, इसीलिए अब हम उस चैप्टर को तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है? चलो अब मुझे जरा बताना। हाँ, अगर x = a⁴ अगर कुछ n होता था, तो मैंने एरर में आपसे ऐसा पढ़ाया था, Δx/x = n Δa बाई, क्या ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके पूरा सॉल्व किया था, नहीं किया था, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो चेंज इन x अपॉन ओरिजिनल, जो पावर होता है बच्चा वो आगे, और इसका चेंज अपॉन, आज घर जाना एक बार एरर की भी शक्ल देख लेना, है ना? चलो, हाँ जी। अब देखो कहानी यहाँ पे, पर एरर वाले में बच्चा ऐड होता था अगर और भी टर्म बगल होते थे, तो याद है क्या? जैसे अगर x = a⁴n b⁴m है, तो प्लस m, याद आ रहा है क्या? m रहता तो m∆b/b प्लस होता था वहां पे। पर हम एरर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हमसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं जरा देखना। और देखो जरा ध्यान से, मैं इसको पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये टाइम पीरियड भैया किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन किस पे? अरे एल एंड जी। अब कहोगे सर जी पे कहां से, जी तो फिक्स है, क्या धरती के अंदर जी वही रहेगा क्या? नहीं रे, धरती के ऊपर चेंज होगा ना जी, समझ गए क्या? तो पेंडुलम को धरती के अंदर डाल के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, धरती के ऊपर ले जाके भी पूछे जा सकते हैं, तो बनेगा कहानी, जरा देखते चलो। अभी इसको हम सिर्फ लिख रहे हैं, ताकि आप, क्योंकि आप तो कोई भी बुक उठा सकते हो तो कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग देख लेना एक बारी कि हाँ सर ऐसा फॉर्मूला पढ़े, चैप्टर आएगा। तो हमने कहा कि यार सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा एल पे और जी पे। तो जरा देखना अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, एरर वाला मेथड से यूज कर रहा हूं। बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई समस्या है नहीं, तो कैसे लिखूंगा बताओ तो? डेल्टा टी
बाई टी, बहुत बढ़िया, 1/2, बोलो बोलो, डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा जी बाई जी। सॉरी, 1/2। थैंक यू। नहीं आया समझ में क्या हुआ? ये पढ़े हैं एरर में ना, तुमने नहीं पढ़ा है एरर? ये देख बच्चा, चेंज जैसे वहां एरर होता था ना, इसमें जो चेंज है अपॉन ओरिजिनल, जैसे परसेंटेज एरर में इनटू 100 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लो, नया मेथड है। और ठीक है यहां तक? तो अब आप क्या करो, देखो देखो, अस्त्र कहां पे छिपा है, वो इसमें छिपा हुआ है। आप ये फॉर्मूला याद रखो। देखो बहुत सवाल बनेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम में, चलता हुआ गाड़ी, इंक्लाइन प्लेन पे गाड़ी, तो कितना पढ़ेंगे यार? तो एक बेसिक पकड़ लो, एक बेसिक बस पकड़ लो। सर 1/2 डेल्टा एल बाई एल माइनस, एरर वाले में लेकिन प्लस रखते थे, याद करो, बट हम एरर थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, मतलब एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि भैया देखो सवाल कैसे रहता है। सुनने को तैयार ही नहीं कोई। कई बार आपसे कहेगा कि भैया धरती पे टाइम पीरियड इतना है और धरती के नीचे जाएंगे तो टाइम पीरियड में कितना बदलाव आएगा, समझ गए क्या? और बोलेगा सिंपल पेंडुलम को लेके गए हैं, समझ गए? आपसे कहेगा कि भैया एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और कहेगा कि उसको एक पानी के अंदर डाल दिया जिसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी इतना है, तो बताओ उसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा? तो वो चेंज कौन है? समझ गए क्या? ये पूरी फिजिक्स में ये वैलिड रहता है, जब भी हम स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं तो इधर से ही निकाला जाता है, पर स्मॉल के लिए। अब बड़ा बड़ा रहेगा तब मत करना। ओनली फॉर समाल, समझ गए क्या? बहुत माइनर चेंज आएगा, स्मॉल। हो गया? अब देखो तुम्हें मैं एक चीज बता, अच्छा ठीक है, नोट कर, करो करो करो। गधो सिंपल पेंडुलम में एक बार तो बोल दिया ना यार, सिंपल पेंडुलम तभी आएगा जब डेल्टा मतलब एक्स बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो उसके लिए अपन निकाल रहे हैं। तो किस पे करेगा, लेंथ पे, और इसको हम कहेंगे जी इफेक्टिव अभी थोड़ी देर बाद। आप यहीं पे ये जो जी दिख रहा है ना बच्चा, ये जी नहीं, ये क्या रहेगा, जी इफेक्टिव। ठीक है क्या? जी इफेक्टिव मतलब अगर लेफ्ट एक ऊपर जाएगा तो क्या वहां जी ही रहेगा वैल्यू? अगर एक्सेलरेट करेगा तो क्या लग जाएगा उसके ऊपर? किधर? समझ गए क्या? G - A G+A, तो यहां क्या आएगा, G+A G - A, आते आते। अरे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर तुम्हारे स्कूल में हो चुका है ना? हो गया है ना? वहां क्या तुम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है गामा वाला? क्या था बताओ? हाँ, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ। F = गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल, ऐसा कुछ आया था? ये पावर है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आया था? अरे हुक्स लॉ आया था क्या? हुक्स लॉ क्या था? अरे था क्या? स्ट्रेस बढ़ाओ स्ट्रेन बढ़ेगा, याद आ रहा है क्या? और प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो याद आ गया क्या? तो देखो जरा, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे भैया पढ़ाएंगे। F = गामा, नहीं मैं देख रहा था कितने महान बच्चे हैं।
स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, ये याद है स्ट्रेस एफ बाई ए पर, हटाओगे तो स्ट्रेन याद है डेल्टा एल बाई एल। तो अब जरा बताओ एफ बाई ए, बात ही नहीं। मैं क्यों ऐसा करता हूं? गामा इधर भेजूं? कुछ हवा लगा क्या? ये क्या है? चेंज इन एफ गामा बाई। तो ये फॉर्मूला अब जरा देखो, पहला लेके चलते हैं फर्स्ट, जरा फर्स्ट देखना। अभी अपन छेड़खानी करेंगे केवल लेंथ को, जी को भी छोड़ दो, जी वैसे ही है, ठीक है। मतलब सर इसमें सवाल कैसे पूछेगा? अरे ध्यान से, आपसे कहेगा कि भैया एक सिंपल पेंडुलम रहा और उस पे हमने उसको पकड़ के फोर्स लगा के खींच दिया, तो थोड़ा सा डेल्टा एल चेंज नहीं आएगा? तो अब बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो कैसे करेंगे सॉल्व? और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला यूज करना है? अरे वहां यंग्स मॉडुलस दिया हुआ होगा तुम, ये देखो, ये देखो एफ अपॉन गामा इंटू ए। तो ये देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2। बेटा डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं बोलो? एफ अपॉन गामा इंटू ए। कुछ समझे क्या? अब यही काम धरती के नीचे चल के चला जाएगा तो फिर वहां जी फैक्टर की वैल्यू चेंज हो, याद आ रहा है क्या? 1 - 2h/r और एक h/r। पढ़ाए थे ये वाला, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। डेप्थ और हाइट, क्या बात कर रहा है यार जी? याद आया क्या? लिखो लिखो लिखो। हाँ, तो इन भाई साहब को आप तब यूज करना जब आपको सवाल में कहीं गामा, अरे दिया हुआ। अब जैसे किसी ने कहा ना कि एक जरा सुन लो बच्चों, आपसे किसी ने कहा कि भैया एक स्ट्रिंग था, उसमें एक एम मास लटका हुआ था। अब कहेगा कि यार एक और दूसरा मास को ले जाके वहां लटका दिए, कुछ समझ रहे हो क्या? एक और मास लिया जाके लटका दिया, और उसको लटकाने की वजह से उसके अंदर एक्सटेंशन आ गया और यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, कुछ समझ गए क्या? तो इसका यूज कर लेना। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, किसी और को लाके लटकाएंगे तो? एम जी, सब एकदम। अगर किसी दूसरे मास को लाके लटकाओगे तो फोर्स कितना बनाएगा? वो mg बनाएगा। हो सकता था कहता कि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको इतना इंक्रीज किए हैं, या हो सकता था आपसे कहता कि 10 kg का एक ब्लॉक को लाके उस सिंपल पेंडुलम में टांग दिए, तो यह फोर्स कितना आ जाता? अरे 10g रे, और गामा दिया हुआ रहेगा, हो सकता है आपको रेडियस ऑफ स्ट्रिंग भी दिया हुआ रहेगा, तो उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। पहला हो गया। दूसरा देखो, पहला किस पे बनाया? लेंथ पे। और क्या बोला, कैसे पहचानोगे बच्चा? डेल्टा टी, सॉरी, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। और इसी को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने? बोलो, 1/2 एफ ए इंटू। तो इसमें क्या याद रखना है? सर एक सिंपल पेंडुलम होगा और इस पे हो सकता है कि बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, या हो सकता है कि कोई एम मास के ब्लॉक को यहां लाके चेप देगा। तो चेपने की वजह से इसका जो डेल्टा एल होगा वो इंक्रीज इंक्रीज कुछ भी दिया, या हो सकता है डेल्टा एल ना दे, हो सकता है सिर्फ क्या दे दे? अरे एफ दे देगा यार। जैसे मान लो अगर एम मास को लाके लटकाओगे तो क्या बोलोगे? सर एफ कितना हो गया? एम जी, कुछ समझ गए क्या? रेडियस हो सकता है इस तार का आपको आर दे रखा होगा 0.02 मिलीमीटर, ऐसा टाइप दे देगा। और हो सकता है कि आपको गामा की वैल्यू दी हुई, अरे गामा रहेगा तो समझ जाना यही लगाना है। दूसरा आ जाओ, सॉरी ये दूसरा था पहला था? पहला था। दूसरा लिखो। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? उसमें अरे वैसे भी यार कोई भी चीज को गर्म करो तो एक्सटेंड होता है ना यार। एग्जाम्पल तो एक आधा, एक आधा। वाह वाह वाह। हम लोग खाना बनाने जाते हैं, गैस जलाते हैं और बर्तन गल के खत्म हो जाता है, तो फिर? हाँ, गोल्ड, चीज, वही। अबे रेलवे ट्रैक देखे हो?
बीच में देखो इसे इसे एक ट्रैक के बाद दूसरा ट्रैक में थोड़ा गैप रखता है, ताकि, या घर के दरवाजे भी बेटा एक्सपेंड करते हैं, ध्यान दियो क्या। गर्मी और ठंड में कई बार चूचा चूचा आवाज आने, नहीं वहां का नहीं कह रहा हूं, अरे जमीन में टच नहीं होता यार, इसीलिए दरवाजा बनाया जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे दिखा जाता है कि भैया तू बढ़ता घटता है, दरवाजा आराम से बंद हो जाए और खुल जाए, ठीक है। चलो उस पे नहीं जाते, इधर आ जाओ। तो डेल्टा, हर तरीके, हाँ, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है क्या। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। आज फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहां हमने लिख दिया चैप्टर का नाम, ये हो सका तो शायद हम लोग इस साल कर लेंगे, ठीक है। और नहीं करेंगे तो हम कह देंगे एसएसए में पढ़ाए तो थे थर्मल एक्सपेंशन, अरे पढ़ाए नहीं अभी तो देखो देखो देखो, तुम मेरे साथ है रे, देखो इधर, डेल्टा एल बच्चा, अरे कितना लेंथ बढ़ेगा, एल क्या हो गया सर, ओरिजिनल जो रहेगा, अल्फा इसको पढ़ लेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट फलना ढिलना बोलते हैं, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, अरे बोलेगा 30 डिग्री पे था, 30 से कहां लेके चले गए 50 पे, तो टेम्परेचर में चेंज आया ना, तो चेंज आने की वजह से उस लेंथ में कुछ एक्सपेंशन, भाई मेटल होना चाहिए, कहना सर कागज को जलाया वो जल गया, एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है। तो अब बोलो क्या फॉर्मूला बना लें, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा, कुछ समझे तो बताओ। चेंज इन टेम्परेचर, 3:15 हुए हैं, कितने बजे बुलाया था मैंने, 2 बजे क्लास शुरू हुई है मेरे ख्याल से। अबे छोड़ो, कितने हो गए, एक दो दो ही हुआ है अभी तक, एक तो नॉर्मल वाला भी तो है यार, तो दो तीन तीन बने ना। चलो हो गया, अच्छा इसको पूरा लिखो कि लिख लोगे आगे, डेल्टा टी बाई टी हाफ, बोलो भाई डेल्टा एल वेल की जगह क्या लिख दें, अल्फा डेल्टा थीटा, कुछ समझ गए क्या। तो अब बोलोगे थर्मल एक्सपेंशन में सर एसएसएम पूछ रहा है, तो पूछेगा ही वो, हाँ, फॉर्मूला में था 1/2, हमने डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख दिया, अल्फा डेल्टा थीटा, बोला भैया बोला, अरे ई जो रहा ना, डेल्ट इजी वाला, इसकी जगह पे ई वाला लिख दिए, तो तुम ई वाला समझ लो। चलो कितने हो गए भाई, अब देखो इसी में और क्या कर सकते हैं, अब जी भी तो देख लो यार, इसको कैसे छोड़ दें, जी में चेंज हो सकता है ना। चलो, तो एट सम हाइट फ्रॉम, बोलो भैया, फ्रॉम अर्थ, चलो बोलो क्या लिखे, डेल्टा टी, अब एल को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टी बेटा क्या था वहां, बोलो तो माइनस हाफ डेल्टा जी बाई जी, क्या होगा पहला वाला बोलो, अरे जी की वैल्यू, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h तो यहां क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस 2,
छाप लिए? छापो फिर। अब मत पूछना ना क्या क्या लिखे हैं, हम बताने के अभी काबिल नहीं है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तब दोबारा नहीं रिपीट हो सकता है। कहाँ बच्चा? एच एच, यहाँ क्या लिखे हैं? एट सम हाइट। अरे इसमें होता था क्या अरे जीडर्स, चेंज इन जी बाई जी, कांस्टेंट नहीं ना लेते हैं, कांस्टेंट नहीं कंसीडर होता है, एच और आर चलत है। पता नहीं कौन कौन चैप्टर घुसाए पड़े हैं जबरदस्ती, टॉर्चर हो गया फालतू में, है ना? तुम लोग टॉर्चर करो, इससे अच्छा है ना कि पहले ही बता दो, टेंशन फ्री रहो। क्योंकि आए देखो एसएसएम के तुम जहां लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओगे उसमें यही देता है, डायरेक्ट एसएसएम नहीं पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछेगा। तो पहली अस्तर रखो कि हाँ अभी आगे चल के फिर यही है, इलेक्ट्रोस्टैट में अभी ग्रेविटेशन में भी कर सकते थे ये, अरे मास खींचता है ना, तो वहां भी टाइम पीरियड निकलेगा। करते हैं। और क्या करना है, जी हो गया। उस- चलो चलो चलो, इधर इधर। कितने हो गए थे? तीन ही हुए हैं ना? चार हो गए? आयुष अब ना, जब एक बार कह दे सामने देखो तो देखो, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। चल आयुष उठ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी उठ, तशरीफ अपनी उठाए वहां से जल्दी। अरे उठो, कॉपी लेके आगे आओ। अबे तुमको ऑर्डर, हाँ हम बाहर चल जाते हैं, या तो आगे आओ। चल चल जल्दी उठो। अरे कॉपी रफ उठाओ ना भाई, जल्दी आओ ना, पढ़ा ले हम थोड़ा। चलो भाई इसको जगह दो, चलो जल्दी आ जाओ। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैठो। अरे नहीं, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। चलो, अब देख तुझे ज्यादा समझ में आएगा। पांचवा ले लेते एक केस, है ना? क्या बना है? हाँ ठीक है। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम is comparable to the radius of earth, ठीक है? if length of pendulum is comparable to, क्या लिखा है भाई? हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस बार चक्कर क्या चलेगा जरा देखना, वैसे तुम्हें आता है। अरे देखो, तुम्हें दिक्कत तो ये है, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं कि तुम लोगों को कितना आता है। इधर आ जाओ, बस बोलना। मान लो यार इस बार जो पेंडुलम है ना, वो बहुत ऊपर है, समझ गए ना? अरे चांद से भी पार एक, समझ, सैटेलाइट घूमता रहता है, सैटेलाइट से धागा बांध दिए वो, एकदम इतना उसका लेंथ है जो कंपेरेबल है जैसा रेडियस ऑफ अर्थ है, इस हिसाब से। तो ऐसे ही बताना मुझे कि यहां से यार ऐसे करके लटका हुआ है पेंडुलम, ठीक है? ये होगा तुम्हारा लगभग, कितना तो रेडियस, और 6400 किलोमीटर, इतना ही होता है ना? होता है ना? बढ़िया। और जो डिस्प्लेसमेंट करा हमने, वो अपन ने मान लो 100 150 मीटर, मतलब लाइक, हाँ 100 100 किलोमीटर का मान लो डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये ठीक लग रहा है, 100 200, 100 सेंटीमीटर नहीं रहे, क्योंकि इधर कितना लिए हैं, 6400 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? ऊंची नहीं है। अरे भाई पेंडुलम का लेंथ रखा 6400 6400 किलोमीटर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है 100 किलोमीटर का कर दिया, 150 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। मतलब ये वाली चीज कम है रे। पर कम कब है? जब 6400 से देख रहे हो, ऐसे 100 किलोमीटर बहुत होता है, रायपुर पहुंच जाओगे। डिफरेंस समझ में आया क्या? भाई इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं?
64 100 से हमने कहा 100 किलोमीटर इधर आ गए, ठीक है क्या? तो अब ये पेंडुलम मान लो यहां से, ये भाई साहब कुछ ऐसे आ रखे हैं, इसने कुछ एंगल अल्फा बना रखा है, ये एंगल छोटा है, कहाँ है? बोले सर 100 किलोमीटर में छोटा? भैया ये बहुत ही बड़ा है, समझ गए क्या? 64 100 का रेंज का है, और ये 100 200 किलो। अब बना तो नहीं सकते बोर्ड पे हम, लेकिन ठीक है। अब मुझे एक बात बताना तुम, कि अगर ये, देखना ध्यान से, अच्छा है, मतलब ये जो बॉब था बच्चा, वो यहां से कहाँ आया, यहां, मतलब एक्स डिस्प्लेस करा है, ठीक है ना? ये एल काफी बड़ा है, एक्स छोटा है इसके कंपैरिजन में, बट हम जनरल क्या बात कर रहे हैं अर्थ पे, कि भैया 100 किलोमीटर दूर जाके देख रहे हैं। तो 100 किलोमीटर में यहां कहीं आ जाओगे, या मान लो थोड़ा और आगे ले लेते, तो अर्थ का सेंटर तो यहाँ है ना? कुछ समझ में आ रहे हो क्या? एमजी कैसे लगेगा, ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है? अरे एमजी किधर नीचे, जब अर्थ बना दिया तो एमजी किधर लगाओगे? इतना बात समझ में आता है? तो कैसे खींचू एमजी, बोलो? कुछ समझे क्या? मैंने कहा तुम लोग बस अपनी बेसिक्स बातों पे टिके रहो, बाकी वही घिसा पिटा रहेगा। तो तुमने कहा सर ये हो गया एमजी, और मान लो बच्चा इस एंगल को मैं कह देता हूं बीटा, ठीक है? समझ रहे हो कहां से ऐसे हम करा रहे हैं? 64 100 किलोमीटर ऊपर से एक बॉब को ऊपर देख रहा है। 64 100 किलोमीटर ऊपर से एक बॉब को लटका दिया है, और बिलासपुर से चलते चलते कहां लेके चले गए उसको, रायपुर तक, समझ गए क्या? तो रायपुर लेके गए हो तो जनरली जब पढ़ाई करते तो एमजी नीचे नीचे चेपते हैं, बट यहाँ तो साफ साफ अर्थ लिखा हुआ है ना, तो एमजी कैसा लग रहा होगा, इस तरफ। ये कौन हो गया? एम जी। और इसका क्या बनाना चाहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं। तो अब जैसी टाइम पीरियड की बात आएगी तो एक ही बात समझ में आता है क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। टाइम पीरियड चाहिए तो कहो रीस्टोरिंग फोर्स निकालो, और रीस्टोरिंग फोर्स में एक्स का एक टर्म रहेगा, एक्स के बगल वाले को क्या लिख देंगे, उसके बाद चेप देंगे, समझ गए क्या? निकाल पाओगे रीस्टोरिंग? बोलो भाई। अरे बोला। ये अल्फा है। हाँ, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? देख लो, आंख आंख खोल के देख लो। अरे इसको सीधा एक्सटेंड किया है, अरे देख लो, पहले देख लो तसल्ली से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ना ऐसे नहीं करेंगे ना, एक मिनट। हम्म, हम्म। कुछ समझे क्या? देखो देखो। अबे ये वाला सीधा खींचे, तरीके, ये वाला ऐसे पैरेलल, ठीक है क्या? स्ट्रेट, ये पैरेलल, ये अगर बीटा बच्चा, ये भी बीटा होगा अल्टरनेट, ये अल्फा, अरे ये पैरेलल लिया ना इसके, और इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये अल्फा, तो ये भी। अब ठीक है क्या? ढूंढना किसको है? रीस्टोरिंग फोर्स को। तो यहाँ पे फोर्स के नाम पे कौन है तुम्हारे पास? तो एमजी का देख लो कौन सा पार्ट इसको कहां लेके जा रहा है। अरे वापस लेके जा रही है, यही तो ढूंढोगे। तो ये तुम्हें दिख रहा है क्या, एमजी कौन है, ये रेड वाला है कि ये ब्लू वाला एमजी है? वाह रे, ब्लू वाला है एमजी टुवर्ड द सेंटर। तो ये एमजी, तो ये अच्छा एमजी ऐसे लिया है ना? हाँ, इधर कौन आ जाएगा? एमजी का साइन अल्फा प्लस, दिखा क्या?
अरे यार ये रहा ना mg बच्चा, तो ये cos, तो ये, आधे लोग तो देख ही नहीं रहे, फालतू में दिमाग लग रहा। क्या हो गया बोलो अनुषा? देखो तब तो अच्छा, ये अल्फा बीटा आया समझ में? ये सीधा लाइन खींचा मैं, हाँ ठीक है, सीधा खींचा। ये कितना है बीटा, तो ये भी बीटा होगा, और ये अल्फा। अरे पैरेलल ड्रॉ किया बच्चा, लो अब ठीक है, दिख रहा है, ऐसा ऐसा बना दिया। थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया मैं। तो ये mg का, इस पे देखो mg पे ये पूरा एंगल कितना बन रहा था बच्चा, अल्फा प्लस बीटा, दिखा क्या? तो mg का cos अल्फा प्लस बीटा परपेंडिक, अच्छा नहीं बना है, थोड़ा मुझे ठीक से बना, ये थोड़ा ऐसे आता तो ये पूरा ऐसे 90 डिग्री पे दिखाई देता, ठीक है क्या? तो वापस ले जाने वाला रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? तो तुम कहोगे सर mg साइन अल्फा प्लस, हो गया क्या? और ये अल्फा अल्फा ये सब क्या छोटा है बड़ा है? हाँ, तो छोटा है तो क्या लिख देना चाहिए बोलो? तो एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी अल्फा प्लस, कुछ समझे क्या? अब जरा फट से बोलना, एम जी अल्फा देख के बोलो, एक्स बाई एल, बोलो ना यार, परपेंड, यही लेते हैं ना सामने वाला, और ये लेंथ, तो यहां क्या लिख दू बोलो? एक्स बाई, दिख रहा है क्या? दूसरा बोलो, एक्स बाई, अरे रेडियस ऑफ अर्थ रे बचवा, ये था ना बीटा, एक्स कॉमन, एक्स बाई आर, एक्स निकल जाएगा क्या कॉमन? बोलो तो जरा, एम जी एक्स 1/L प्लस 1/, कुछ समझे क्या? तो क्या लग रहा है तुम्हें, ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? काहे? एक्स की डिग्री, समझ गए क्या? चलो बताओ फिर मुझे, इफेक्टिव बताओ रे, दिख रहा है क्या? एम जी इंटू 1 + 1/L प्लस 1/R, कुछ समझे क्या? बोलो टाइम पीरियड फिर क्या लिखेंगे? अरे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई, अरे देख के बोलो रे, mg 1/L प्लस 1/R, M से M चला गया, समझ गए क्या? देखो बात क्या होती है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सारे फॉर्मूलेज याद रह सकते हैं। तो याद रखना क्या होता है, तो एक ही बात याद रखना होता है, सर मुझे ये ढूंढना है कि री एसएचएम का मतलब ही क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स को ढूंढना है। अब वो कुछ भी सिचुएशन बन सकता है। अब जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं बड़ी सारी चीजें आते जाती हैं, इसीलिए तो 2 साल का पढ़ाई है। हाँ ये है कि हो सकता है आपको कहीं कहीं पे लगेगा जबरदस्ती बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन यही चीज जब रिपीट होती है तो कॉमन हो जाता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक बा, देख लो। हाँ, कौन सा? यहाँ भी तो वही आ रहा है, एल और जी ही तो आ रहा है। वहां भी L/G कैसे आया था यार, MM कट गया था तब ना L/G आया था। थोड़ा पढ़ो, क्यों रुला रहे हो बच्चा? शाबाश, छाप लिए क्या? मेरी मानो तो याद करने की कोशिश करना, 2-4 बार करोगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? क्या बच्चा? नहीं, वो वेरिएबल में खेल सकता है आपसे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 3 टाइम्स द हाइट, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, लाइक ऐसे दे सकता है कुछ भी। अरे मतलब तेरे को पेंडुलम और रेडियस के साथ खेलेगा बन जाएगा ना सवाल, तो खत्म करो ना, कहाँ परेशान हो? अब उसका मनो जैसे मर्जी घुमाए, क्या लेना देना है उससे? रीस्टोरिंग पे फोकस करो, सारे सवाल में रीस्टोरिंग पे फोकस करो।
हाँ जी, हो गया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। अगर आपसे ऐसा कह दिया ना कि भाई पेंडुलम का जो लेंथ है ना, उसको अपन ने बहुत बड़ा कर दिया, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से भी बहुत बड़ा हो गया, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा फिर? आंसर बोलो। अगर मैंने देखो, ये तुम लोग हल्के में ले रहे हो चीजों को, है ना? ऐसे ही ना चार ऑप्शन रहता है और लोग मुंह बना के आते हैं कि पता नहीं क्या पूछ दिया था। ये रिलेशन तो मैंने आप लोग को ऐसा सिखा दिया कि टाइम पीरियड देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1/L+1/R। अगर अब कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर लेंथ बढ़ गया, तो सिंपल पेंडुलम ही तो पढ़ रहे थे, तो लेंथ बढ़ गया तो फॉर्मूला क्या दिमाग में रहेगा आपका? T=2π√L/G। अगर L टेंड्स टू इंफिनिटी चला गया तो टाइम टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो आप वहां पे ऑप्शन क्या मारोगे फट से? इंफिनिटी, और आपका इज्जत से होगा गलत। समझ गए क्या? तो तो ध्यान से, सर आपने पढ़ाया है, बोला है कि भैया बहुत बड़ा है, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। मतलब एल इज टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हो जाए, तो एल को अगर ये 0 होगा ना बे, 1/R जिंदा है ना, तो क्या हो जाता? दिख रहा है? अरे जी ऊपर है, आर नीचे है, G/R होता तो आर ऊपर जाएगा, R/G। 2π√R/G। कुछ समझे? इसमें रे, अरे ये तो मैंने रिलेशन के लिए हेडिंग डाला था रे। अच्छा, अगर आर बहुत बड़ा हो जाए तो एल के सामने, बोलो बोलो, आर बहुत बड़ा हो जाए एल के सामने, तो देखो तो पुराना वाला फॉर्मूला आ रहा है क्या? T=2π√L/G, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गधो, इधर देखो। अब हम कहां पे पढ़ाई कर रहे होते हैं? अरे एक सिंपल पेंडुलम धरती पे रखा है ना यार, तो पेंडुलम का लेंथ कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 1 मीटर होगा, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? तो 6400। समझ गए क्या? तो उस केस में क्या होता बोलो? अरे अगर आर टेंड्स टू बेटा इंफिनिटी चल जाएगा, तो रखो ना यहाँ फॉर्मूला, ये 0। अरे 1/R, आर इंफिनिटी तो 1/इंफिनिटी 0 होता है ना, बहुत बड़े से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2π√L/। कुछ समझे क्या? आया कि नहीं आया? यही चीज तो पढ़े थे अर्थ के लिए। तो कान ऐसे पकड़ो, मुंह उठा के, वही सब चीजें फिर से आएंगी। लिख लिया गया? हाँ जी। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक। भैया एक्सटर्नल लगाएंगे तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा उसको जरा देखना है। चलो बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला। T=2π√L/G। नहीं रे, जी इफेक्ट। अब भी नहीं आया समझ? धरती के अंदर जाके देखे ना यार, जी इफेक्टिव के साथ कुछ होगा, पानी में डालोगे तो कुछ होगा, जी बदलेगा। जी इफेक्टिव बोलते हैं अपन। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आप दिमाग में रख लो। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, हाँ, G+F एक्सटर्नल/M। पीछे कॉपी कर लियो क्या ये? लिख लो दोनों केस, फिर उस पे भी कुछ कर लेते हैं। जल्दी लिखो यार, तुम ही लोग लेट कर रहे हो। तो फोन चला रहे क्या? वहां क्या रखा? फोन रखा अभी? फोन ही रखा? तो फिर, अरे मैं लात मार के थोड़ी चलाओगे। हो गया क्या? ये कैसे आया कुछ समझे क्या? हल्का। अच्छा सॉरी, यहाँ भी फोर्स है ना, mg लिखो रे, mg वेक्टर में। अरे ये भी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास नीचे आ रखा है। ये भी फोर्स है, ये भी नहीं आया तो अब क्या ही बोलेंगे।
ये बहुत काम का है। ये देखो वेक्टर की, अरे mg क्या हुआ, फोर्स ही है ना बच्चा, और ये जो फोर्स अपन बाहर से लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें कि भैया इसका कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना है। कौन सा, वेक्टर। अब इसी से सवाल बनेंगे, जैसे आगे है क्या यार, ये तो ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी करते हैं, रुक जाओ। mg प्लस एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m। प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव नहीं करने जा रहा मैं। नहीं मत समझो, ज्यादा हो जाए बेटा, ये याद रख सकता है अभी फिलहाल, रख। अच्छा कैसे है ये फॉर्मूला, कोई कर सकता है क्या? रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा, थीटा फिर मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना एक बारी ट्राई। रिजल्ट देखो, अब सवाल पे चलते हैं, बोर हो गया अब। भैया वेक्टर की तरह ऐड करना है, वेक्टर एडिशन। मान लो एक लिफ्ट है, और लिफ्ट में, हाँ हम है, चलो लिफ्ट में हम हैं, और तुम्हारे सर पे दिख रहा है इसे एक पेंडुलम लटका हुआ, और ये कर रहा है एसएचएम, ठीक है क्या? और ये कौन है बच्चा, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, करते हैं सवाल, बताना आंसर फटफट। हमने कहा ये ऊपर जा रहा है g/4 से एक्सेलरेट करता हुआ, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड बताओ इसका क्या होगा, पहले टी था अब कितना होगा, ऐसे पूछेगा, पहले टी था अब कितना होगा, या टाइम पीरियड के रेशियो का चेंज पूछेगा। नहीं निकाल सकते हम लोग? बोलो भैया टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या लिखा हुआ है, अरे लेंथ एल ले लो ना, एम मास का ये है। बोलो आंसर क्या लिख दे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई, वाह रे वाह। यहाँ जी क्या होता है, अभी ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है, और ये आदमी कहां से देख रहा है, कहां बैठा हुआ है, लिफ्ट में। लिफ्ट कैसा है, तो एक्सलेटेड फ्रेम होता है, तो इसके ऊपर एक और फोर्स आ जाता है, कौन सा, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फोर्स हो जाएगा? वह पागल हो गए सब। बोलो भैया, जी इफेक्टिव। लिफ्ट किधर जा रहा है, किधर, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? कुछ समझ नहीं आया, आया क्या, सच बताओ। तो नहीं, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो किधर लगेगा, जिधर एक्सेलरेट करता है उसके ठीक अपोजिट में ही लगाते हैं ना सूडो। ये भी नहीं पता है? अच्छा ये बताओ, अरे इधर बताओ, mg किधर लग रहा होगा, ये तो तय है ना, तो यहां क्या लिख दूं, लिख दिया क्या? अब बताओ एफ एक्सटर्नल कितना, सूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू डायरेक्शन, बताओ लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नीचे, और mg भी किधर है, तो प्लस लिखो माइनस लिखो, प्लस कितना लिख दूं, m इंटू है g/, अरे कुछ समझे क्या, डिवाइडेड बाई, अरे दिया था ना रे बाबा एक्सेलरेशन, इतने से ऊपर जा रहा। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन में हमने दिया है, हम है इसके जन्मदाता। तो अब बताओ m m m, तो g+g/4 कितना हो जाएगा, 5g/4। क्या यहां पकड़ के चेप सकते हैं? क्या अब दूसरा सवाल ऐसे बनाओ क्या, नीचे लिखे, यार कैसी बात कर रहे हो। मान लो नीचे जाता g/4 से, तो क्या लिखते, mg वैसे ही रहता, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो सूडो किधर लग रहा होगा? क्या आप लोगों को खेल समझ में आ गया है क्या? सिंपल पेंडुलम में किसी को दौड़ा उड़ाए, तो अब बोलोगे सर नया चीज पढ़ लिया, भैया सूडो पढ़ चुके ना पहले ही, तो लगा दिया, खत्म करो, एक्सटर्नल चाहिए था। अच्छा इसका आंसर बोलो, बाहुबली हो, इसका आंसर बोलो। ऐसे ऐसे सवाल दिखेंगे, एक बैलगाड़ी है, अरे एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में तुम बैठे हो, तुमने देखा एक पेंडुलम है जिसका मास m है, और तुम्हारा जो बैलगाड़ी है ये मान लो क्या ले ले भैया, g/4 से एक्सिलरेट कर रहा है, इधर बोलोगे सर ऐसा कैसे, मेरा मन g/4 से इधर एक्सिलरेट कर रहा है, डाटा भी दे सकता था, अरे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, कुछ भी डाटा दिया हुआ है, ठीक। तुमसे कहा भैया इसका अब 9 का टाइम पीरियड बतावा जा, जल्दी बोलो, जी इफेक्टिव।
बेटा सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला तो ये आ गया ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इफेक्टिव। यही करेंगे ना यार। तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए क्या सिखाया बोलो सर? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एक्सटर्नल, पर कैसे जोड़ना है? वेक्टर की तरह, डिवाइडेड बाई क्या एम जी वही रहेगा? गधो, एम जी तो वही रहेगा ना यार। तो यहां पे क्या चेप दू बोलो? बहुत बढ़िया, पर ये वेक्टर है, प्लस एफ एक्सटर्नल बोलो, सूडो किधर लगेगा? किधर? इधर ना। तो इधर की तरफ कौन आ गया? सूडो फोर्स। तो जरा ध्यान से देख के बताना, इस तरफ कौन सा है और नीचे कौन सा है? कौन है? अब क्या तुम्हें पता है इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? कैसे? ये वाला होगा क्या? ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ, बोलो रेगा दो, सूडो का स्क्वायर बोलो। क्या ये सब बड़ी बात है? बड़ी। अब वेक्टर नहीं जोड़ सकते हो, एक तो ऐसे है। और एमजी का तो तय भाई, पेंडुलम पर एमजी तो तय है नीचे, अब बाकी देखते जाओ। हो गया क्या? तो ये बताओ, ये क्या ही मैं करा रहा हूँ मतलब, अब तो मेरी देविका इधर पढ़ा रहे हैं बच्चा। समझ रहे हम तुम्हारा दर्द। क्या आपको ये लग रहा है आसान है? कर लोगे आराम से? पता नहीं, पता तुमको तो पता है कि तुमको नहीं पता है। कर लिया टाइम पास थोड़ा बहुत, ठीक है। पढ़ा। सही बात है। वो भाई साहब वही पढ़ाई नहीं मैंने। तो पुराना चीज ही पढ़े, नया कहाँ पढ़े? तो पता है क्या मतलब, फिजिक्स में यही चलता है, एक फॉर्मूला आ जाएगा नया, और फिर वही पुरानी बातें करने लग पड़ता है। 4 साल पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, क्यों बे? अब यार जिसको यही नहीं याद होगा कि टाइम पीरियड सिंपल का एल बाई जी इफेक्टिव होता है, तो उसका तो कहानी वही खत्म हो जाता है ना। तो यहीं पे कृपा रुकी हुई है। निर्मल बाबा के बारे में सुने हो ना? अरे उन्हीं से तो मशहूर है, कृपा वहीं रुकी हुई है। आप घर जाइएगा, और घर जाके किधर पैर करके सोते हैं? गुरुदेव उधर। तो अगली बार से 30 डिग्री में होके सोइएगा, भविष्य बदल जाएगा। नहीं देखा तुम लोगों ने? फिर फिर पूछेंगे, आखिरी बार आप कहाँ गए थे? यहाँ गए थे। वहां जाके देखिए, जिंदगी बदल जाएगा। देख। चलो भाई सॉल्व करो। अगर ये बना दिए तो छुट्टी। देख रहे हो ना एसएसएम क्या क्या दिन दिखा रहा है। कहने को तो क्या देखो, मतलब ना, मतलब कहने को तो यही कहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स। देखो बेसिक तो वही है। अब लेकिन वो ये कहीं पे, अब जो जो फोर्स वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जहां पे एक्स की डिग्री 1 होगी वहां एसएचएम आ जाएगा। चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, समझ गए क्या? कोई भी चैप्टर हो। पर मैं तो चैप्टर के बीच में नहीं ला रहा, नहीं, इसी चैप्टर में सारे चैप्टर को डाल रहा है, तो वाइस वर्सा चलेगा। इधर का उधर, उधर का इधर। बायेंसी फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ सुने थे? उसको मार दो जोर से थोड़ा। हाँ हाँ, जोर से जोर से। बस ठीक है। इधर अब देखो, एक बात बताओ, मैं वैसे एक बार रिपीट कर दे, वैसे अपन सुनो। किसी ऑब्जेक्ट को अच्छा, जो शिप वगैरह रहता है, जितना अंदर होता है उतना बाहर, इतना तो सुने होगे। अरे जितना पोर्शन पानी के अंदर बाहर दिखता है तुम्हें, उतना अंदर भी होता है। टाइटैनिक जाके देखना, नीचे से टकराया रहा बर्फ से। मूवी नहीं देखा तुम? तेरी। चलो, सुनो सुनो, मैं बोल दे रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोगे, तो वो जितना वाटर को डिस्प्लेस करता है, उस वाटर का जो वेट होता है, वेट फोर्स होता है। मान लो आयुष को उठाए, पानी में डुबो दिए, और एक ड्रम था, ड्रम में पूरा पानी भर दिए, और ड्रम को नीचे एक ऐसी जगह पे रखा कि पानी जब गिरे तो उसी के ऊपर गिरे। तो इसको ऐसे कर डुबोए, तो जैसे ही पानी के अंदर, जैसे जैसे बेचारा अंदर डूबते जाएगा, वैसे वैसे पानी गिरते जाएगा। तो जो पानी बाहर निकला है,
उसको तराजू में तौल लेंगे। मान लो तराजू में तौलने पे आ गया 100 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या होगा, पानी के अंदर जब ये बेचारा था तो पानी इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। समझ गए क्या? यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है? तो कोई भी चीज को पानी के अंदर डुबोगे तो क्या होगा, सर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। उस डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है, वेट मतलब फोर्स बच्चा, डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है, उसी वेट के बराबर का फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगा जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे। समझ गए क्या? और नहीं तो हमारे पास एक मस्त फॉर्मूला है, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। खत्म। ठीक है? रो है रे बच्चा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या हो गया बच्चा, डेंसिटी ऑफ, बोलो रे, अरे ऑब्जेक्ट रे जिसको डुबोगे। ठीक है क्या? अब कहोगे सर ये कहां से उठा के ले आए हो, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? फ्लूइड। अरे पानी वानी कभी ऐसे कुछ ऐसे ऐसे किए हो कभी? तो देखो पानी को ऐसे ऐसे घुमाते तो ऊपर चढ़ जाता है। वो देखे कौवा क्या कर रहा होता है, पत्थर डाल के ऊपर करता है ना, बिना पत्थर के भी पानी ऊपर आ सकता है। कैसे? उसको घुमा दो। अरे ऐसे करते हैं ना यार, छलक बुलक नहीं जाता। समझ गए क्या? तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, इस चैप्टर में। बहुत मजेदार चैप्टर है। तो बोलो बोलो। ठीक है, ये फॉर्मूला फिलहाल हम याद रख सकते हैं क्या? ये बहुत काम का है ना? मतलब तुम ऐसा दिमाग में रखना कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर पानी के अंदर डालो, पानी मतलब किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बाइंड फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ। समझ गए क्या? अब पढ़ो सवाल, अब बन जाएगा। दिया हुआ होगा। पढ़ो सवाल अब। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन, देखो इसने क्या लिख रखा है। हाँ समझ गए क्या? स्मॉल ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बॉब इज रिलेटिव डेंसिटी नामक चिड़िया। अच्छा नहीं, तुम तो नाइन्थ पढ़े ही नहीं हो ना। ठीक है भैया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना लेते हैं, 1। कितना? 1। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपन को कितना दे दिया है, 4/3। अरे सॉलिड रे कितना, 4/3, और लिक्विड का बच्चा 1 लेते हैं, वाटर का 1 लिया जाता है। और यहां दे रखा है ना स्पेसिफिक, ये पढ़ाएंगे, ये सब टर्म आएगा। ठीक है, फिलहाल रख सकते हैं ना दिमाग में, डेंसिटी दिया हुआ। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। समझ गए क्या? जी फैक्टर निकालना आता है हमें। सर इस बार पेंडुलम को कहां डाले हो, पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब काम करेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली डुबो दिया, डुबो दिया। समझ गए क्या? जब ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डुबोया हुआ होगा तो ये फॉर्मूला सीधा यूज कर लेंगे। ठीक है क्या? सर नहीं डुबोया होगा तो जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। ये तब यूज करोगे जब पूरा डुबो देंगे। ठीक है, क्या हो गया यश, हाल बेहाल हो रहा है क्या? अभी परेशान ना होना, क्वेश्चन बनाने का मौका नहीं मिल रहा है तो बस इसी के क्वेश्चंस और थ्योरी को 2-4 बार पढ़ डालो। 2 बार 4 बार 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 अपने आप को पढ़ाते रहो। ठीक है, फिर मौका मिलेगा। फिर अभी जैसे लगाओ, क्योंकि पहले हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे, अरे मतलब थोड़ा एक एक दिन का गैप रहता था तो क्वेश्चंस बनते जा रहे थे, अभी टाइम उतना नहीं है। तो आप थ्योरी वाले पार्ट को थोड़ा जबरदस्त रखो, क्योंकि 12th में बहुत टाइम मिलेगा। समर वेकेशन नामक चिड़िया आएगी, और उस टाइम पे आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होगे। समर वेकेशन जब आएगा तो, समर वेकेशन आएगा ना जब, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा ही चला होगा ना। तो अभी वाले जो लास्ट वाले जितने मतलब रोटेशन से पिक करना, और इधर के सारे वाले पर थ्योरी अच्छे से याद रहेगा तब तो उस टाइम पे एक बार रिवाइज किए, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, तो उस टाइम पे काम आएगा। और जितने बच्चे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 11th वाले खास करके, जहां कहाँ का जितने, या नहीं आपको मन है पैसे बचाने हैं तो टेलीग्राम में अवेलेबल है सारा, वहां के टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, खुद डिसाइड करो हफ्ते में एक दिन देना है टेस्ट।
ठीक है, 11th का पार्ट खत्म के कगार पे है, तो इसी में टेस्ट दो, और वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रिंट निकालो, टेस्ट देके खुद सेल्फ एनालिसिस करो, और अगला जो साल रहे ऐसा हो कि 11th तुम इतनी अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके होगे कि तो अब यही सब चीजें आएंगी। जितना भी 12th में चैप्टर है, पहला पार्ट में सिर्फ यही सब बातें आएंगी। जब हम एसी पढ़ेंगे, जब 12th लास्ट वाला पार्ट, वहां पे यूज करेंगे जो हमने अभी एसएचएम में पढ़ा है, क्योंकि एसी भी ऐसे ही से चलता है। तो वहां पे भी टाइम पीरियड, वहां पे भी ओमेगा, सारी बातें रिपीट होंगी। अभी हम जब चैप्टर पढ़े, तुम थोड़ा सा एनालाइज करो तो वही बातें तो हो रही हैं। अरे एनएलएम से ही तो बनाया है रीस्टोरिंग फोर्स। तो जिस बच्चे को एक बार पकड़ में आ गया, पर ये कैसी फीलिंग आएगी, घिसना पड़ेगा थोड़ा, 10 बार 12 बार, ठीक है, वरना एरर आएंगे। अरे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना। अच्छा, वो तो हमेशा ही होता रहता है, टाइम पीरियड, फिर इसने पूछा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगले ने पूछा तो अपने आप सही ट्रैक चला गया ना। तो कहानी क्लियर रहनी चाहिए। तो अब बताओ सर, जी इफेक्टिव के लिए तो आपने सिखा रखा है, बोलो भैया कैसे निकालना है जी इफेक्टिव। अब इसमें क्या याद रखना है सर, पानी में डुबो रहे हो, फलना कर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैसे लगाया, अरे एक सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सिलरेट कर, वरना कैसे करेगा। तो वहां सूडो आ गया सर, पानी के अंदर डाला, तो पानी उस सिस्टम का पार्ट थोड़ी था सर, पानी ने उस बॉब पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझ के पहचानना पड़ेगा आपको। तो जी इफेक्टिव बोलो क्या लिख दूं, एम जी माइनस, बेटा एम जी तो नीचे ही लगी, अब बायंसी कहने लगी, तो अच्छा पहले प्लस लिख के माइनस लिखो, हेलो, प्लस, फिर माइनस बायंसी फोर्स। अब ठीक है भाई, डुबोते तो पानी नीचे नहीं लेके जाते हैं, तो सर डूब क्यों जाते हैं। तो जब तुम, क्योंकि तुम जिंदा रहते हो ना, बायो वालों को ज्यादा पता हो। हाँ यार, ऐसे क्यों होता है, मरने के बाद ऊपर, अच्छा पानी घुस जाता होगा अंदर नहीं शरीर में, अब फूल के ऊपर आ जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। चलो बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अब बताओ इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या, क्या ये दिया है यार, 3/4 रख दो, एम 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 कैंसिल, जी इफेक्टिव आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी 1/4/3 बाई एम, कुछ समझे क्या, एम एम गया, ये ऊपर ले जा सकते हो क्या, तो यहां से आ जाएगा जी इफेक्टिव, तो रख दोगे फॉर्मूले में जी इफेक्टिव। यार ये कराऊं क्या, हो जाएगा, अभी तो किया ऐसे सवाल, पढ़ो, गोइंग, बोलो भाई, डाउन विद एक्सिलरेशन, हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, ये नीचे जा रहा है, सूडो किधर लगाओगे, तो क्या लिख दोगे, एम जी माइनस एम इंटू 3g/4 कुछ समझ रहे हो क्या, कर लोगे कॉपी पेस्ट। यही था जी इफेक्टिव का फॉर्मूला, एम जी माइनस, अरे ये नीचे जा रहा है ना, तो सूडो किधर लगेगा, इसीलिए यहां माइनस लगाया, ठीक है, इसीलिए यहां माइनस लगा दिया। और एमजी तो कहां लगता है हमेशा, ठीक है। यार अभी तो किया था लिफ्ट वाला ऊपर नीचे, वही तो है, बस डाटा अलग दिया है। पेंडुलम, चलो आंसर बोलो, ये समझ पा रहे हो क्या, अरे कुछ थीटा वीटा पे रखा है रे। अब मुझे नहीं लगता मुझे इतना समझाना चाहिए, ये एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ है, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ क्या लगेगा, जी का, पक्का क्या, और सूडो किधर लगेगा, अरे तू यहाँ है रे, एक्सेलरेट कर रहा है ना, सूडो किधर लगेगा, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन केवल, जी का, नहीं समझे, जी इफेक्टिव टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/, कितना रखू जी इफेक्टिव, अरे जी इफेक्टिव बोलो रे, कितना, हाँ आंसर बोलो,
बोलो। अच्छा हाँ पढ़ो। हाँ या तो सी, देखो अरे चलो बोलो भाई। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचो और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। सोच लिए? पानी रे पानी है, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं तेरा रंग वैसा। हाँ बताओ। अच्छा एक टंकी खाली हो रहा होगा, मास जब कम हो रहा होगा तो क्या फर्क पड़ रहा होगा उसमें? हाँ बे, गधो, इधर बताओ। ऐसे देखो, तुम लोग सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो। अच्छा दिख रहा है 2 पाई L/G, यही है ना? पक्का? ये L क्या होता था? अरे पेंडुलम हुआ से मसवा का लेंथ। मान लो अगर पानी पूरा भरा हुआ है बच्चा, पूरा मास कहां पर है अभी? पूरा मास अभी कहां पर है? ये भी नहीं आता समझ में तुम लोगों को? क्या पूरा मास यही होगा? अच्छा पानी गिरेगा तो पूरा मास कहाँ होगा? जैसे ही गिरना शुरू होगा ये कहाँ जाएगा? सेंटर मास किधर? नीचे जाएगा सेंटर मास के ऊपर जाएगा? क्या नीचे जाएगा सेंटर ऑफ मास? कब तक नीचे जाएगा? पानी गिरते गिरते गिरते, जैसे जैसे पानी गिरते जाएगा वैसे वैसे ही सेंटर ऑफ मासवा कहाँ जाएगा? तो अब जैसे मान लो पहले अपन लेंथ यहां से ले रहे थे, सेंटर ऑफ मास से ही तो लेंगे पूरा। इस केस में जो एल लोगे कहां से लिया जाएगा? कुछ समझे क्या? लेकिन जैसे ही पानी गिरना शुरू होगा ये सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? तो ये एल क्या होगा? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी कुछ समझ में आएगा। लेकिन जब पानी गिर गया तो अब सेंटर ऑफ मास कहां भाग जाएगा? कहां? कुछ समझे क्या? तो जब वापस, तुम्हें समझ में आता है क्या? एक स्फीयर है, जब तक पानी पूरा भरल रहा, पानी जब पूरा भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा, और पानी जब गिरते जाएगा तो सेंटर ऑफ मास टिचिक टिचिक नीचे जाएगा, समझ गए क्या? और उसके बाद जब पानी बहुत कम हो जाएगा तो स्फीयर वाला जो पार्ट है उसका मास ज्यादा। तुम लोग के समझ से बाहर है लग रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो कि पहले तो सब बराबर था तो बीच में था, अब जैसे जैसे जिधर मास ज्यादा होता है उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है। नहीं याद है? याद है ना? जिधर मास ज्यादा होता है उधर की तरफ सेंटर मास शिफ्ट करता है। तो मान लो जब आधा पानी मतलब आधा पानी गिर गया होगा तो मान लो जितना अभी भी इधर ही तो ज्यादा होगा ना। अरे इधर पानी भी है और इधर कौन है? अरे स्फीयर का ये वाला पार्ट भी तो होगा। कुछ समझे क्या? लेकिन जब आधा से कम होते होते नीचे पहुंचने लग पड़ोगे तो ऊपर वाला मास बढ़ेगा, कुछ समझ रहे हो क्या? तो ये कम होते गया, ऊपर का मास बढ़ते गया, तो सेंटर ऑफ मास अब इधर शिफ्ट कर रहा होगा। और जब पूरा पानी गिर जाएगा तो सेंटर मास वापस कहां पहुंच जाएगा? कुछ समझे क्या? तो पहले लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड भी, बाद में लेंथ घटा तो टाइम पीरियड भी। ऑप्शन बोलो। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आया? नहीं आया? कब? आज के टेस्ट में? एसएचएम कहां से आ गया? टाइम पीरियड ही पूछा था। तो सही है हो, तो अभी क्यों नहीं आंसर बोला? अरे एक लेंथ, इस समझ पा रहे हो कैसा हो रहा है?
तुम्हारे घर में छत होगा, छत के पास ऐसे छज्जा होगा, तुम्हें धागे से बांधा गया, और इधर जब ऐसे जब ऑसिलेट कर रहे होगे तो इस तरफ तो बढ़िया से जा सकते हो, और यहां आके अगर छत लड़ गया तो अब कितने में ऑसिलेट करोगे केवल? नहीं समझे? अबे ऐसे गया, यहाँ ब्लॉकेज है, एकदम ऐसे आया, अब कहाँ इधर के कितने में ऑसिलेट होगा? कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो अब टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो? फॉर्मूला टाइम पीरियड का बोलो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, क्या जी इफेक्टिव में कोई फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे? पड़ेगा क्या? तो यानी फर्क किस पे पड़ेगा? अरे गजब, किस पे पड़ेगा? इधर की तरफ अगर लेंथ एल है, तो क्या जब ये ऐसे बच्चा यहां आएगा, इसके बाद जब ऑसिलेट करेगा तो ऐसे करेगा ना बे? नहीं समझे? पकड़ पा रहे हो क्या? तो क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है इधर का टाइम पीरियड अलग होगा और उधर का? तो जब ऐसा सिचुएशन आता था तो अपन क्या यूज करते थे? कल ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा था। इधर का टाइम पीरियड अलग है और उधर का, इधर का अलग क्यों है? अरे इधर पूरा जा रहा है ना भाई। इधर के लिए मान लो लेंथ ले लिया L1, तो इधर के लिए लेंथ क्या लोगे? तो क्या रखेंगे फॉर्मूला? टी, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। ये 2 पाई क्यों होता है? अरे 2 पाई मतलब पूरा ना रे बाबा, तो अधवा में क्या रखेंगे? अरे गजब, तो पाई अंडर रूट ऑफ L1/G, प्लस नेक्स्ट वाले के लिए बोलो, पाई अंडर रूट ऑफ L2। क्या ये बात दूसरी बार हो चुकी है आज? अब नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो वो रहो ना यार, 2 पाई मतलब पूरा देख रहे हो आधे में जा रहा है, तो T1 + T2 कर दो। क्या ये SHM करेगा? ये SHM करेगा। अब यार इधर का टाइम पीरियड अलग है, इधर का अलग है, कहाँ का SHM करेगा? इधर का अलग है ना भाई, इधर लहरा के जाओगे, और यहाँ लगा हुआ यहीं पे लहराओगे, तो कोची का टाइम SHM। समझे क्या? मैं सॉल्व करूँ या आ गया? अरे यार लेंथ उन कुछ दिया होगा रे, पढ़ो। नहीं दिया है? कुछ समझे क्या? एक एल तो एक L/4 ले लो। हट, चुप है। हाँ भाई पिला रहे चाय।